नमस्कार बच्चों। आज हम आपको अदिश तथा सदिश राशियों के बारे में बताएंगे। अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में आज यहाँ पर हम जानेंगे। तो यदि हम इनका संधि विच्छेद करें तो हम समझ सकते हैं। अदिश राशियां आधन दिश, तो साधन दिश। सा मतलब सहित और दिश का मतलब दिशा, यानी दिशा सहित ऐसी राशियां जिनका मान कोई भी राशि हो, जैसे हम कहें लंबाई कह दें, दूरी कह दें, समय कह दें या बल कह दें, कोई भी मान कह दें, तो उसका मतलब कोई भी भौतिक राशि कह दें, उनका मान तो होता ही है। बिना मान के कोई राशि नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी भौतिक राशि होती है, उसका मान को बोला जाता है परिमाण। तो कोई भी भौतिक राशि होती है, उसका परिमाण तो होता ही होता है। साथ में अगर उस भौतिक राशि की दिशा बतानी पड़े तो वह कहलाएगी सदिश राशि। यानी ऐसे भौतिक राशि जिसका मान तो बताना ही पड़े, साथ में उसका मान दिशा सहित बताना पड़े, तो वो कहलाती है सदिश राशि। और अदिश राशि जिसमें केवल भौतिक राशि का मान बताना पड़े, यानी परिमाण बताना पड़े, दिशा ना बतानी पड़े, तो वह कहलाती है अदिश राशि। जैसे हम कहें कि दूरी कहें, हम कह दें कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी निकालो या दो शहरों के बीच की दूरी बताओ, तो हम बताएंगे 20 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर है। या हम कहें घड़ी में समय कितना है, तो बताएंगे 3 बजे 4 बजा है, या इतना समय लगा है, कोई भी कार्य को करने में 2 घंटे लगे या 10 मिनट लगा है या 10 सेकंड लगा है। तो कोई भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि में उसका हमें परिमाण बताना पड़ता है। परिमाण यानी उसका मान, जैसे यहाँ बता रहे हैं दूरी 20 किलोमीटर है, या समय है 3 बजे, या इतना कार्य को करने में 2 घंटे लगे हैं, तो ये सब इन भौतिक राशि के परिमाण हैं। और अगर इन परिमाणों के साथ में हमें दिशा का भी मतलब बोध कराना पड़े, तो वो कहलाती है सदिश राशियां। केवल हमें परिमाण बताना पड़े और उसमें दिशा का बोध ना कराना पड़े, तो वो कहलाती हैं अदिश राशियां। जैसे हम कहें कि घड़ी में कहें टाइम कितना है, तो बता देंगे जैसे 3 बजा है, तो क्या उसमें दिशा बतानी पड़ेगी कि इस दिशा में या इस दिशा में है। या कहें कि किसी कार्य को करने में कितना समय लगा, तो हम बता देंगे 1 घंटा लगा या आधा घंटा लगा, तो उसमें दिशा तो बतानी नहीं पड़ेगी इस कार्य को करने में 1 घंटा इस दिशा में लगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इनमें तो दिशा बतानी नहीं पड़े। लेकिन अगर हम कहें कि इस पेन पर बल लगाओ, तो इस पेन पर अगर हम कहें बल लगाओ, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस पेन पर कितना धक्का लगाना है, यानी कितना बल लगाना है। तो हम कह सकते हैं कि 10 न्यूटन लगाओ बल, बल का मतलब न्यूटन होता है, या 5 न्यूटन का बल लगाओ या 10 न्यूटन का लगाओ या 15 न्यूटन का लगाओ, जितना भी बल लगाओ तो वो बताना पड़ेगा। अब इसके बाद हम कहें कि इस पेन पे केवल हमने कह दिया 15 न्यूटन का बल लगाओ, तो पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बल लगाएगा तो कोई व्यक्ति धक्का इस दिशा में लगा देगा, कोई आएगा उस पे पेन पे धक्का यहाँ लगा देगा, कोई यहाँ की ओर धक्का लगा देगा, कोई ऐसा धक्का लगा देगा। तो निश्चित नहीं हो पा रहा है कि धक्का कहाँ लगाना है, यहाँ की ओर ले जाना है पेन को, या यहाँ ले जाना है, या यहाँ की ओर ले जाना है, या यहाँ की ओर ले जाना है। तो इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि पेन पर जो बल लगाना है वो बल कितने न्यूटन का लगाना है और किस दिशा में लगाना है। जैसे कि यह दिया जाए कि इस पेन पर 12 न्यूटन का बल पीछे की ओर लगाओ, तो हम यहाँ की ओर लगाने लगेंगे। या 12 न्यूटन का बल आगे की ओर लगाओ, तो यहाँ की ओर लगाने लगेंगे। या इस साइड की ओर लगाओ 12 न्यूटन का बल, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। तो मतलब हमें बताना पड़ेगा कि इस पेन पर बल कितना लगाओ और किस दिशा में लगाओ। तो जैसे कह रहे हैं कि 12 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगाओ, बिना दिशा के बल नहीं लग पाएगा, क्योंकि क्या होगा कि कोई व्यक्ति कहीं लगाएगा, कोई व्यक्ति कहीं की ओर लगाएगा। तो यहाँ पर हमें बल के साथ में उसकी दिशा भी बतानी पड़ रही है, तो हम कहेंगे कि ये सदिश राशि है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मान, मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े, तो उसे कहेंगे हम सदिश राशि। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, तो उन्हें कहा जाएगा अदिश राशियां। परिमाण तो हमें कोई भी भौतिक राशि में बताना ही होगा। कोई भी ऐसी भौतिक राशि नहीं है कि जिसे हम बिना परिमाण की व्यक्त कर लें। जैसे यहाँ पर हमने 3 चीजें लिखी हैं, दूरी लिखा है, समय लिखा है, बल लिखा है, तो हम इन तीनों में परिमाण तो बता ही रहे हैं। यहाँ दूरी 20 किलोमीटर है, तो ये 20 किलोमीटर इसका परिमाण है। यहाँ समय 3 बजा है या 2 घंटा है, तो यहाँ समय का परिमाण हो गया। बल 12 न्यूटन है, तो ये बल का परिमाण हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि बल में केवल दिशा बता रहे हैं, जबकि दूरी और समय में दिशा का बोध नहीं कराना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अदिश राशियां हैं, जबकि जो बल है वो सदिश राशि है।
क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध कराना पड़ता है। जबकि ये दो जो राशियां यहाँ पर दी गई हैं, इनमें केवल परिमाण बताना पड़ रहा है, दिशा नहीं बतानी पड़ रही है। तो फिर ये दूरी और जो समय है वो अदिश राशि है। केवल ये दो राशि ही अदिश राशि नहीं होती हैं, केवल बल ही सदिश राशि नहीं होती हैं। इनके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। दूरी है, समय है, चाल है, कार्य है, ये सब जो है वो अदिश राशियां हैं। और सदिश के लिए जैसे विस्थापन हो जाएगा, बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा। अब कुछ नाम इसमें ऐसे भी सुन रहे होंगे कि जो शायद पढ़े नहीं होंगे। तो इन सबको धीरे धीरे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो इन सब के बारे में हम लोग परिचित होते जाएंगे। तो ये होती हैं अदिश राशियां और सदिश राशियां।